नमस्कार। हमारी श्रृंखला शब्द विचार की चल रही थी, तो हमने पहले वाली वीडियो में चर्चा की कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। उसके बाद हमने ये चर्चा की कि व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज शब्द विचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम शब्द विचार की तीसरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो वो है कि रूप और परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और इनका क्या सिस्टम होता है? तो देखिए, रूप परिवर्तन के आधार पर अगर हम शब्द की बात करें तो ये शब्द होते हैं आपके दो। एक आपका होगा विकारी शब्द और एक आपके होगा अविकारी शब्द। विकार शब्द का मतलब होता है परिवर्तन और अविकार का मतलब होता है परिवर्तन नहीं। जिन शब्दों के साथ रूप, लिंग, वचन, काल और कार्य के आधार पर परिवर्तन हो जाता है और जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा आसान है कि वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन होता है, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अविकारी, यानी कि वे शब्द जिनका रूप, अब इसके अंदर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन होता है तो वे तो आपके विकारी शब्द कहलाएंगे, और वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वे आपके अविकारी शब्द कहलाएंगे। अब कौन कौन से विकारी शब्द है और कौन से अविकारी शब्द है हम समझते हैं। विकारी शब्द में आपके नंबर 1 आ जाएगा संज्ञा, नंबर 2 आ जाएगा आपके सर्वनाम, नंबर 3 आ जाएगा आपके विशेषण और नंबर 4 आ जाएगा आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इन शब्दों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। संज्ञा शब्द में परिवर्तन होता है, जैसे हम कहते हैं लड़का तो उसका लड़के, लड़कों, लड़कियां, ये भी परिवर्तन होता है। सर्वनाम में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे मैं तो मैं, मुझे, मेरा, हमको, हमें, तू, तुझे, तुम्हारा, तुमको, तुझको, ठीक है ना। विशेषण में हम परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छा, अच्छे, बुरा, बुरे, भला, भले, तो परिवर्तन संभव है। क्रिया में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं, खेल, खेलना, खेल कर, भाग, भागना, भाग कर, नहा, नहा कर, नहाते। तो इस प्रकार विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन होता है। तो विकारी शब्द मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम बात करते हैं अविकारी शब्द की। तो अविकारी शब्द आपके 5 प्रकार का होता है जिनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक, नंबर 5 निपात। नंबर 5 निपात। इन
अविकल शब्द में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, चाहे क्रिया विशेषण हो, चाहे संबंध बोधक हो, जिनका, उनका, जैसे, कैसे, समुच्चय बोधक हो, समुच्चय बोधक में परिवर्तन नहीं होता है, विस्मृति बोधक में परिवर्तन नहीं होता, निपात में भी, किंतु, अभी, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए अविकल शब्द कहलाते हैं। तो हमने क्या जानकारी प्राप्त की कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द, रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन संभव है, और अविकारी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन संभव नहीं है। विकारी शब्द हमारे 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द हमारे 4 होते हैं, अविकारी शब्द 5 होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मृति बोधक, निपात। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द के प्रकार। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।